हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके नंबर सिस्टम में सक्सेसिव मेथड मैंने स्टार्ट कर दिया गया है। जिस भी बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, ए नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली, इट इज सक्सेसिवली डिवाइड बाय 5 and 4 द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर विल बी। एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो संबंधित शेषफल बताओ। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय 4 and 5, मतलब कि हमारा क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 4 and 5। उसके बाद कह रहा है कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। रिमाइंडर इसका आ रहा है आपका 1 and 4। मैंने यहाँ पे 0 लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 की एंड ऐड करूँगी यहाँ पे 4, तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई होगी 0 की तो 0 प्लस ऐड होगा इसमें 4 तो 4। उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगी मैं 4 से, 4 चौक 16 और प्लस करूँगी 1 तो 17 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 17 आ गया यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि इट इज सक्सेसिवली डिवाइड बाई 5 and 4 से। इस नंबर को मैं, ठीक है, इस नंबर को मैं 5 and किससे डिवाइड करूँगी, 5 and 4 से। तो क्या रिमाइंडर देता है, देखो 5 से डिवाइड किया मैंने इसको, 5 3 15, कितना मिला मुझे रिमाइंडर, 2 मिला। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 3। अब इस 3 को मैं डिवाइड करूँ, 3 को मैं डिवाइड करूँ 4 से, 3 छोटा है 0 आ जाएगा यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 और 3 हमारे रिमाइंडर बचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखो, ए नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय 3 and 4 लीव रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इट इज डिविजिबल बाय 10। क्वोशिएंट बताना है। एक संख्या को क्रमशः 3 और 4 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसने क्या बोला है कि अ नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय 3 and 4, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर कितना होगा 3 and 4। उसके बाद कह रहा है कि ये रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा 1 and 2। रिमाइंडर कितना है 1 and 2। उसके बाद मैंने यहाँ पे 0 ली। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई 0 से करूँ एंड उसमें ऐड करूँ क्या 2, तो देखो यहाँ पे 2 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँ, उसमें ऐड क्या करूँ 1, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद बोला है ये हमारा नंबर निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इट इज डिवाइड बाय 10। जो ये हमारा नंबर निकल के आया उसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या देगा, क्योंकि देखो 10 से छोटा है 7, तो रिमाइंडर हमारा 7 आएगा। अगर 10 से बड़ा होता तो देखते हम उसको डिवाइड करके एंड देन उसको चेक करते कि रिमाइंडर कितना आया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए सॉल्व करें। देखो, ए नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय 2 4 and 5 लीव रिमाइंडर 1 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट 3 लोअर नंबर। एक संख्या को क्रमशः 2 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। तो प्रथम 3 छोटी संख्या बतानी है हमें। चलो देखो, व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाई, तो क्या कह रहा है, ये जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर हमारा 2 4 and 5 आया। उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 1 2 1। देखो मैं n की वैल्यू 0 लूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे कि हम हर एक केसेस में n की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
एंड इसमें ऐड करेंगे 1 तो 1 आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो और इसमें ऐड क्या कर दो यहाँ पे 2, 4 और 2 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 6 से, इसमें ऐड कर दो 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब देखो कहीं ऑप्शन में 13 है, ऑप्शन में है, लेकिन हम आगे चेक करेंगे कि एग्जामिनर ने हमारा n की वैल्यू 0 ली है या 1 से स्टार्ट कर दिया है या कैसे। ठीक है, चलो क्योंकि इसने 3 केसेस बताने के लिए बोला है। फर्स्ट केस लिया, अब मैं n की वैल्यू 1 निकालूं तो डिवाइजर ये हमारा रिमाइंडर देखो 2 4 5, उसके बाद 1 2 1, मैंने n की वैल्यू 1 ली तो देखो 5 एकम 5 मल्टीप्लाई और प्लस में कितना आएगा 6, उसके बाद देखो 4 6 24 और प्लस किया 2 26, उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से तो 2 6 12 2 2 4 1 5 और एक कितना हो गया ये 53 आ गया हमारा। उसके बाद n की वैल्यू मैं 2 लेके चलूँ तो चलो देखो डिवाइजर एंड रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 2 4 5, उसके बाद 1 2 1, n की वैल्यू मैंने जब यहाँ पे 2 ली तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, इसमें एक ऐड करेंगे 11, उसके बाद 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे एंड उसमें ऐड करेंगे 2, 44 और 2 46, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 4, अब देखो 2 6 12 1 2 चौक 8 और 1 9, कितना देखो 46 की मल्टीप्लाई 2 से करो और एक हमारा ये बच्चा रिमाइंडर तो 93 हो गया। तो देखो कितना आया हमारा 93। अब देखो ऑप्शन में मैच करके देखो कहीं हमारा 13, उसके बाद 53, 13 53 नहीं है तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं क्योंकि हमारा कहीं पे भी 13, उसके बाद 53, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे फर्स्ट केस हमने क्या लिया था 13, सेकंड केस 53, उसके बाद 93, तो कहीं 13 53 93 आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो 53 और 93 2 केस तो हमारे हो गए। तो इसने n की वैल्यू 0 नहीं लेके चला, इसने लोअर जो वैल्यू ली है n की 1 ली है एंड उसके बाद 2 ली है, उसके बाद हम n की वैल्यू 3 लेके देख लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 3 लेंगे हम तो देखो यहाँ पे डिवाइजर एंड रिमाइंडर 2 4 5, उसके बाद 1 2 1, n की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 3 ली तो मल्टीप्लाई होगी 3 से, ऐड होगा इसमें 1 तो 16 आएगा, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई 16 चौका 64 और 2 कितना हो गया 66, उसके बाद मैंने देखो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 133। अब देखो आपका 53 93 और 133, तो इसने n की वैल्यू 1 2 एंड 3 ली है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको चेक करना होता है कि एग्जामिनर ने क्या वैल्यू ली है, ऑप्शन से हमें मैच करना होता, तो n की वैल्यू 0 इसने नहीं ली है, 1 2 एंड 3 लिए तो ऑप्शन से हमने मैच कर दिया। चलिए देखो when positive number x y z are divided by 31 the remainder are 17 24 27 respectively when 4x minus 2y plus 3z is divided by 31 the remainder will be। जब धनात्मक संख्या x y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17 24 और 27 होते हैं। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल बताना है क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर x को डिवाइड किया 31 से तो इसने रिमाइंडर कितना दिया 17, फिर मैंने एक पॉजिटिव नंबर y को डिवाइड किया 31 से तो इसने रिमाइंडर कितना दिया हमें 24, उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव नंबर z को डिवाइड किया 31 से तो इसने रिमाइंडर कितना दिया 27, उसके बाद बोल रहा है कि ये 4x माइनस 2y प्लस 3z को जब मैं 31 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये हमें रिमाइंडर कितना देगा। तो देखो x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 24 एंड z की वैल्यू 27, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो वैल्यू क्या कर देंगे हम इसमें पुट, तो देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 17 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 24 यहाँ पे प्लस में 3 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 24, उसके बाद डिवाइड कर दो 31 से। देखो 17
चौके 68 माइनस उसके बाद क्या आएगा 48 आ जाएगा यहाँ पे प्लस में 24 दिए 72 डिवाइड में 31 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से रफ कर लो। ठीक है, अब देखो 68 और 72 को ऐड करो 0 और यहाँ पे 13 माइनस में कर दो 48 2 11 में से 4 गई तो 7 72 डिवाइड में 31 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा z की वैल्यू 27 है तो 27 दिए कितने होते 81। ठीक है, अब देखो 68 दोबारा कर लो इसको 68 यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे 14 उसके बाद 48 को माइनस कर दो 1 एंड 101 को डिवाइड कर दो 31 से। ठीक है, चलो देख लो करके कितनी बार जाएगा ये 3 बार। कितना बचा यहाँ पे 11 में से 7 गए तो 11 में से 3 गए तो कितना बचा 8 तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 डिवाइड में 31 तो देखो 31 से 8 छोटा है तो रिमाइंडर हमारा 8 आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। व्हेन पॉजिटिव नंबर ए बी सी आर डिवाइड बाय 13 से द रिमाइंडर आर 9 7 एंड 10 रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी 2b प्लस 5c इज डिवाइड बाई 13 से। जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा क्रमशः 9 7 और 10 होते हैं। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब हमारा एक नंबर a को 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर उसने कितना दिया हमें 9। फिर b को मैंने 13 से डिवाइड किया रिमाइंडर उसने कितना दिया 7। c को डिवाइड किया 13 से तो रिमाइंडर उसने 10 दिया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन a प्लस में 2b प्लस 5c डिवाइड में 13 से किया। ठीक है, डिवाइड किया 13 से तो उसने क्या रिमाइंडर दिया तो देखो a की वैल्यू कितनी है 9 b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 10। वैल्यू पुट अप कर दो इसमें a की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस 5 c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 डिवाइड में कितना है 13। देखो आएगा यहाँ पे 9 प्लस में 14 प्लस में 50 डिवाइड में 13। अब देखो यहाँ पे 9 और 14 23 प्लस में 50 डिवाइड में 7 कितना आएगा यहाँ पे 73 डिवाइड में कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखो 73 को डिवाइड कर लो 7 से 7 एकम 7 3 तो रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखो ऑप्शन में है हमारा कहीं पे रिमाइंडर। देखो यहाँ पे क्या है 73 तो है लेकिन डिवाइड किसने करना है 13 से तो 73 डिवाइड में 13। अब देखो 13 पंजे 65 कितना बचा यहाँ पे 8 रिमाइंडर कितना आया 8 तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए